हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद आदिल है और आज हमारी एंशियंट हिस्ट्री की तीसरी क्लास है। मैं कुछ दिनों से क्लासेस अपलोड नहीं कर पा रहा था, उसके कुछ कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन धीरे धीरे मैं पूरी हिस्ट्री कवर करूँगा, एंशियंट भी, मेडिवल भी और मॉडर्न भी। और इसके अलावा जीएस के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं मैं उनको भी कवर करूँगा, ताकि कोई भी बच्चा किसी भी एग्ज़ाम के लिए बैठे, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, तो मेरी ये क्लासेस उसके काम आ जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक एज। वैदिक एज यानी 1500 से 600 बीसी के बीच। इसी दौरान आर्यंस हमारे देश में आए थे। दयानंद सरस्वती के हिसाब से वो तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से वो आर्कटिक रीजन से आए थे। मैक्स म्यूलर के हिसाब से वो सेंट्रल एशिया से आए थे। इसके अलावा कसाइट इंस्क्रिप्शन और मिटैनी इंस्क्रिप्शन जो कि इराक में पाया जाता है, जहाँ जो कि सजेस्ट करता है कि ईरान से एक ब्रांच आर्यंस की हमारे देश की तरफ आई थी। जेंडा एवेस्टा पर्शियन लिटरेचर है ये, इससे भी ये एविडेंस मिलता है कि ईरान से आर्यंस हमारे देश की तरफ आए थे। आर्यंस ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं सेंट्रल एशिया के। इंडिया में ये अराउंड 1500 बीसी के दौरान अराइव हुए थे, आए थे। हालांकि इस पे अभी भी डिबेट है। जिस रीजन में ये सेटल्ड हुए उसे सप्त सिंधु कहा गया, या उसे ब्रह्मावर्ता भी कहते हैं, जो कि इंडस प्लस उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज प्लस घग्गर रिवर है, ये रीजन है। द आर्यन इस्टेब्लिश्ड, उन्होंने हमारे देश में आर्यंस ने खुद को इस्टेब्लिश किया नेटिव्स किंग को हराने के बाद, जिन्हें वो डासास या दसायूस कहते थे। आर्यन, जिस टाइम पे आर्यन सबसे पहले सेटल्ड हुए हमारे देश में, उसे अर्ली वैदिक पीरियड कहा गया, जो कि 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में था। फिर धीरे धीरे वो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में फैले, जिसे लेटर वैदिक पीरियड कहा गया, और जिस रीजन को आर्यवर्ता कहा जाता है, जो कि 1000 से 600 बीसी के बीच में था। आर्यंस ने ही सबसे पहले हमारे देश में आयरन का यूज़ किया, और वो अपने साथ घोड़े भी लाए थे। ट्राइबल पॉलिटी कैसी होती थी? तो एक चीफ होते थे जो पूरे ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करते थे, ट्राइब यानी जिनको जना भी कहते थे। हालांकि चीफ के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती थी, क्योंकि ट्राइबल असेंबलीज होती थी, जैसे कि सभा, समिति, विधाता और गणा। इन्हीं के थ्रू वो चीफ अपनी मिलिट्री, रिलीजियस या डेलिब्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते थे। विधाता सबसे ओल्डेस्ट असेंबली थी, और जो टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेंबली जो थी वो थी सभा और समिति। और असेंबली को वीमेन भी अटेंड करती थी ऋग्वैदिक टाइम में। और कुछ नॉन मोनार्कियल स्टेट्स भी उस टाइम पे थे, जिनके हेड को गणपति या ज्येष्ठा कहते थे। कुछ नदियों के नाम हैं जिन्हें ऋग्वैदिक टाइम में कुछ और कहते थे, जैसे गोमल को गोमती, कुर्रम को कुर्मी, काबुल को कुब्भा, स्वेट को स्वास्तु, इंदस को सिंधु। बाकी रिवर्स के नाम भी आप देख लीजिएगा। सोशो इकोनॉमिक लाइफ ऋग्वैदिक पीरियड में कैसी थी? ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन। किनशिप वॉज द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। किनशिप यानी एक पूरा सोसाइटी का सोशल रिलेशनशिप कैसे रहता था, वो होता है किनशिप। और जो एक आम लोग, पीपल जो थे, उनकी प्राइमरी लॉयल्टी ट्राइब के ही प्रति रहती थी, जिन्हें जना कहा जाता था। और एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जो ट्राइब्स के लिए यूज़ होता था, उसे विस कहते हैं। और फैमिली को ऋग्वेद में कुला कहा गया है। और पूरा एक फैमिली इन अर्ली वैदिक फेज में गिरह टर्म से इंडिकेट किया जाता था, गिरह टर्म से। वीमेन का स्टेटस कैसा रहता था ऋग्वैदिक टाइम में, आइए देखते हैं। पूरा एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इस्टेब्लिश हो चुका था। हालांकि कुछ पुरानी सभ्यताएं अभी भी चल रही थीं, और प्रैक्टिस ऑफ लेविरेट और विडो रीमैरिज भी था ऋग्वैदिक टाइम में। लेविरेट यानी किसी की जिसकी वो विधवा हो, उसी के भाई से उसकी दोबारा शादी करा दी जाए।
स्टेटस ऑफ वीमेन मेन के इक्वली होता था और उन्हें भी उपन्यायन और एजुकेशन मिलती थी। वो वेद वेद को भी पढ़ सकते थे और इवन वो सिर की जो रैंक होती है यानी संत के रैंक पे भी पहुंच जाती थी कुछ औरतें। और उपन्यायन का मतलब जब पाठशाला या स्कूल में जाते थे तो उस टाइम एक सेरेमनी होती थी एडमिशन या के टाइम में, उसी को उपनयन कहते हैं। उस टाइम मोनोगैमी भी थी, हालांकि पॉलीगैमी और पॉलीआंड्री भी होती थी। वर्ना सिस्टम उसी टाइम से आया। वर्ना सिस्टम यानी ये कलर के लिए इस्तेमाल होता था। ऐसा होता था कि आर्यंस जो थे वो फेयर थे कल रंग में, और जो लोकल्स थे इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स वो डार्क थे। जो डासास और डायसूस थे जिनको आर्यंस ने हराया था उनको वो स्लेव्स, आर्यंस उनको स्लेव्स और शूद्रास कहते थे। धीरे धीरे ट्राइबल सोसाइटी 3 ग्रुप में डिवाइड हो गई। पहली थी वॉरियर्स यानी योद्धा प्रीस्ट, और दूसरी थी प्रीस्ट, तीसरी थी पीपल यानी आम लोग। चौथा डिवीज़न बाद में आया जिसे शूद्रास कहते हैं। ऋग्वेद के टाइम में डिवीज़न ज़्यादातर ऑक्यूपेशंस के ही बेस पे होता था, या ऑक्यूपेशन बेस पे ही डिवीज़न होना स्टार्ट हुआ था ऋग्वेदिक के टाइम में। हालांकि ये डिवीज़न बहुत शार्प नहीं था, वो ओवरलैप भी करता रहता था। ऑक्यूपेशन, मेन ऑक्यूपेशन क्या था ऋग्वेदिक टाइम में, वो पेस्टोरल होते थे, यानी जो लाइव स्टॉक रखते थे, जो जानवर को पालते थे एक जगह से दूसरी जगह, जिनका मूवमेंट भी चलता रहता था, पेस्टोरल उन्हीं को कहा जाता है। और एग्रीकल्चर जो खेती था वो सेकंड ऑक्यूपेशन था। आर्यंस पूरी तरह एक सेटल्ड लाइफ नहीं जी रहे थे, हालांकि उन्हें काफ़ी जानवरों के बारे में पता था, यूज़ भी करते थे। घोड़ा उनमें से एक था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था उनकी ज़िंदगी में। ऋग्वेदिक पीपल को अच्छी नॉलेज थी खेती के बारे में। प्लॉशेयर यानी फरुआ जिसे कहते हैं, ऋग्वेद में वो मेंशन भी है। ऋग्वेद में जो वॉर के लिए जो टर्म यूज़ होता है वो घविष्टि होता है, यानी सर्च फॉर काउज। तो ऋग्वेद मेंशंस सच आर्टिसंस एज द कारपेंटर, द चैरियट मेकर, द वीवर, द लेदर वर्कर, द पॉटर. This indicates that they practice all these crafts. कॉपर या ब्रॉन्ज के लिए अयाज टर्म यूज़ होता था, या जिससे यह पता चलता है कि वो मेटल वर्किंग के बारे में उन्हें जानकारी थी। कुछ मेटल्स के नाम हैं जिन्हें ऋग्वेदिक में कुछ और कहते थे, जैसे गोल्ड को हिरण्या, आयरन को श्यामा, कॉपर को अयास। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऋग्वेदिक रिलीजन के बारे में, अर्ली वैदिक रिलीजन के बारे में। वो आइडल वर्शिप नहीं करते थे, वो फोर्सेस ऑफ नेचर की पूजा करते थे। पूरा उनको एक सुप्रीम गॉड समझ के, सारे नेचर्स जितने भी फोर्सेस हैं नेचर में, उनको एक सुप्रीम गॉड समझ के वो पूजा करते थे। वैदिक गॉड हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। वैदिक गॉड्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, एक टेरेस्ट्रियल, दूसरा एटमॉस्फेरिक, तीसरा सेलेस्टियल। इंद्र, अग्नि, वरुण ये इम्पोर्टेंट गॉड्स होते थे अर्ली वैदिक टाइम में। पृथ्वी, सरस्वती, उषा, अदिति ये फीमेल डिटीज़ हैं, और इनकी सेम पोजीशन नहीं होती थी जैसे कि मेल गॉड्स की थी। और लोग स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से वो स्पिरिचुअल रीजंस के लिए पूजा नहीं करते थे, लेकिन प्रजा की भलाई और पशु की भलाई के लिए करते थे। प्रेयर्स करना, वैदिक हिम्स को पढ़ना और सेक्रीफाइसेस या यजन करना वर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्शिप। ऋग्वेदिक के गॉड्स कौन कौन से होते थे? सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड थे वो इंद्रा थे। उन्हें वॉर लॉर्ड भी कहा जाता था। आर्यंस जब किसी दुश्मन के खिलाफ जीतते थे तो वॉर लॉर्ड यानी इंद्र गॉड, उनका इम्पोर्टेंट रोल होता था उसमें।
250 हिम्स उनके लिए डिवोटेड हैं और वो थंडर स्टॉर्म से एसोसिएटेड है। उनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे रथेष्ठा, जितेंद्र, सुमापा, पुरंदर, वरित्रहन और मघयाम। दूसरे इम्पोर्टेंट गॉड अर्ली वैदिक टाइम के थे अग्नि। ये इंटरमीडियरी थे गॉड्स और मेन के बीच। अराउंड 200 हिम्स ऑफ द ऋग्वेद आर डिवोटेड टू हिम। तो तीसरे इम्पोर्टेंट थे वो हैं वरुण गॉड। ही वॉज द अपहोल्डर ऑफ द रीता या कॉस्मिक ऑर्डर या नेचुरल ऑर्डर। ही पर्सनिफाइड वाटर। चौथे गॉड हैं सोम। इनको गॉड ऑफ प्लांट्स माना गया है और इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक वॉज ऑल्सो कॉल्ड सोम। जो आखिरी गॉड हैं, ही वॉज द गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ डेड। दुनिया जब ख़त्म करेंगे उनको यमा गॉड कहा गया है। उनके लिए यमा गॉड वो हैं जो दुनिया ख़त्म करेंगे। तो आज हमारी अर्ली वैदिक की क्लास पूरी हो गई है। मैं लेटर वैदिक एज नेक्स्ट क्लास में लूँगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।